गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हम लोग आज डायरेक्शन कोसाइन के आखिरी लेक्चर पर हैं। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाएंगे और वो क्वेश्चंस जो है तुम लोग गौर से देखोगे। एक क्वेश्चन है जनरली थ्योरी पार्ट हम लोग का कंप्लीट हो गया है, हम लोग चल रहे हैं इसके कुछ आखिरी प्रॉब्लम्स पर। तो हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं और तुम लोग से हम हिंट लेंगे कि क्या दिया हुआ है, इसे बताना है। बोल रहा है कि सो दैट the three lines from O with direction cosine L1 M1 N1 L2 M2 N2 L3 M3 N3 are coplanar if determinant L1 M1 N1 L2 M2 N2 L3 M3 N3 बराबर 0। तो सुमित तुमसे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन को पढ़ो तो। Show that the three lines from O with direction cosine L1 M1 N1 L2 M2 N2 L3 M3 N3 are coplanar of determinant of L1 M1 N1 L2 M2 N2 L3 M3 N3 equals to 0। तो बताओ कि ये क्वेश्चन क्या डिमांड करता है। क्वेश्चन को कभी भी धीरे धीरे पढ़ना चाहिए। सो दैट थ्री लाइन्स फ्रॉम O, एक ओ पॉइंट है, वहां से तीन लाइन ड्रॉ किया गया है। एक ओ लाइन है, यहां से ये लाइन है ओ ए, ये लाइन है मान लो ओ, यहां से ले लेते हैं हम लोग ओ ए, ये ले लेते हैं ओ बी, ये ले लेते हैं ओ सी। तीन लाइन जिसका डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है L1 M1 N1, इसका दिया हुआ है L2 M2 N2, इसका दिया हुआ है L3 M3 N3। ध्यान से देखोगे तो O से तीन लाइन ड्रॉ किया गया। थ्री लाइन्स फ्रॉम O विथ डायरेक्शन कोसाइन दिस मच आर कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब ये तीनों एक ही प्लेन पर है, राइट ना? Yes। तो एक हम लोग इसका प्लेन बना लें। ये देखो प्लेन आ गया। ये तीनों एक ही प्लेन पर होगा, लेके चलेंगे कोप्लेनर और तब इतना प्रूफ करेंगे। तो कोप्लेनर लेके चलना है, मतलब तीनों लाइन एक ही प्लेन पर लाई करेगा। अब बोलो इसका आगे कुछ बोलना है, कैसे बनाएंगे इसे? बोलो सुमी, कुछ ले सकते हैं? तुम्हें Yes sir। बोलो क्या कर सकते हैं? कोप्लेनर लेके चलना है, कोप्लेनर लेके चलना है और इतना प्रूफ करना है। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन की जरूरत है। एक लाइन अगर हम लोग ले ले, एक लाइन इस पर नॉर्मल ले ले प्लेन पर, एक लाइन प्लेन पर नॉर्मल ले ले जिसका नाम देते हैं हम लोग ओपी, जिसका डायरेक्शन कोसाइन एल एम और एन है। तब क्या होगा? ये तीनों लाइन पर परपेंडिकुलर हो जाएगा। Yes sir। मतलब कोई लाइन अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, कोई नॉर्मल ड्रॉ करते हैं प्लेन पर, तो प्लेन पर जितना भी लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है सब पर वो परपेंडिकुलर होगा। ये हम लोग पहले पढ़े हैं ना। एक बार ध्यान से सुनना सभी कोई। अगर कोई प्लेन पर कोई नॉर्मल लिए हम लोग और वो प्लेन पर जितना भी इंटरसेक्टिंग लाइंस है सब पर वो परपेंडिकुलर होगा। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। मतलब ऐसे बना दें, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, सारे पर। अब हम लोग परपेंडिकुलर का कंडीशन लगा देंगे। तो हम लोग लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। लेट LMN be the direction cosine
be the direction cosine of line which is perpendicular to the plane containing the three given lines, पक्का है 3 given lines पर वो perpendicular होगा. This line will be normal. This line will be normal to the 3 given straight lines. तब कितना हो जाएगा? कंडीशन लगा देंगे हम लोग L इंटू L1 M इंटू M1 N इंटू N1 बराबर 0. पहला कंडीशन. उसी तरह से दूसरा आते हैं L L2 M M2 N N2 बराबर 0. नंबर 2 L L3 M M3 N N3 बराबर 0. नंबर 3. ठीक है प्रीति, देखो तो. यस सर. कंडीशन लगा दिए परपेंडिकुलर का. अब यहां से हम लोग इलिमिनेट कर लेंगे एलिमेंट को. इलिमिनेटिंग L M N फ्रॉम 1 2 and 3. अगर इलिमिनेट करते हैं तो सीधे डिटर्मिनेंट के फॉरवर्ड में L1 M1 N1 L2 M2 N2 L3 M3 N3 बराबर 0. यही है तुम्हारा. अगर कोप्लेनर है तब तो कोप्लेनर है मतलब सीधे बात दिया हुआ है. यहाँ पर फोकस करना है तुमको कोप्लेनर पर. और 3 लाइंस फ्रॉम O पर जिसका डायरेक्शन कोसाइन बना देना. कोप्लेनर है मतलब एक ही प्लेन पर लाई करेगा, प्लेन बना देना. और एक लाइन ले लेना जो कि इस प्लेन पर नॉर्मल होगा. तो ये अगर नॉर्मल है तो ये जितना भी लाइंस है सब पर नॉर्मल होगा. यही कंडीशन लगाना है. इल्यूमिनेशन का ये मेथड तो तुम जान ही रहे होगे कि एलिमेंट तीनों में है. एलिमेंट तुम देख रहे हो तो इल्यूमिनेशन में कुछ नहीं करना है, इसी को डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में लिख देना है. यही आता है रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर 3 lines to be coplanar. ओके, यही है हम लोग का आज का पहला क्वेश्चन. उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा सबको. आयुष पांडे. कोई दिक्कत बोलो. नो सर. चलो बहुत बढ़िया है. तो पहला क्वेश्चन हम लोग का रेडी है. आज हम लोग आखिरी क्लास पर हैं. नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्लेन शुरू करेंगे. आज का दूसरा क्वेश्चन. आज का सभी क्वेश्चन जो है कुछ न कुछ अलग प्रवृत्ति का नजर आएगा. चलो आज का दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग. If L1 M1 N1 L2 M2 N2 and L3 M3 N3 be the direction cosines of 3 mutually perpendicular lines. 3 mutually perpendicular lines. Prove that L1 by M2 N3 minus M3 N2 बराबर M1 by N2 L3 minus L2 N3 बराबर N1 by
L2M3 माइनस L3M2 बराबर प्लस माइनस 1। चलो ये रहा क्वेश्चन, जरा क्वेश्चन पढ़ना तो प्रीति, क्वेश्चन पढ़ो। If L1 M1 N1 L2 M2 N2 and N3 L3 M3 N3 be the direction cosines of three mutually perpendicular lines, prove that L1 बोल रहा है कि L1 M1 N1 ये डायरेक्शन कोसाइन है थ्री लाइंस का, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब एक दूसरे में ये परपेंडिकुलर है, ओके, एक दूसरे में परपेंडिकुलर है। तो क्या करेंगे हम लोग, बोलो। सिंस द गिवन लाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, चलो बोलो प्रीति क्या करेंगे इसमें, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, बोलो। तीनों परपेंडिकुलर है तो तीन एक्सिस बना लेंगे इसमें। तीनों कंडीशन लगा ले परपेंडिकुलर वाला। यस सर, लगा सकते। ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है, ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है, तो सीधा सा बात है कि ये परपेंडिकुलर इस पर होगा तो रिलेशन बनेगा ना, L1 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 L2 M1 M2 N1 N2 बराबर 0। तो इस टाइप से तीन रिलेशन बना लेंगे। यस सर। तो चलो हम लोग देखते हैं कि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0, नंबर 1। इसी तरह से L1 L3 प्लस M1 M3 प्लस N1 N3 बराबर 0, नंबर 2। उसी तरीके से फिर आएगा L2 L3 प्लस M2 M3 प्लस N2 N3 बराबर 0, नंबर 3। क्या करेंगे, हमें L1 बाई लाना है, तुमको दिख रहा होगा, M1 बाई लाना है, दिख रहा होगा। तो कौन सा दोनों रिलेशन को सॉल्व करेंगे, बोलो। अंशु कौन सा दोनों लाइन को सॉल्व करेंगे, देखो। फर्स्ट एंड थर्ड सर। फर्स्ट और थर्ड कैसे सॉल्व करेंगे जी, L1 इसी में ना है, L1 M1 N1 लाना है, देख पा रहे हो। फर्स्ट एंड सेकंड सर। हाँ, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे फ्रॉम 1 and 2, अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्या आ जाएगा, L1 बाई M1 बाई N1 बाई, लगा लिया। अब लगाओ, L1 हटा दोगे तो क्या क्या बचेगा, देखना क्या बचेगा जी, बहुत से देखो। M2 N3 दिख रहा है, M2 N3 माइनस N2 M3, ये देखो, ये M2 N3 माइनस N2 M3। नेक्स्ट M1 में लोगे तो उलट देना पड़ेगा, उल्टा कर लो तो उल्टा कैसे करोगे, बीच में माइनस साइन होता है तो पलट जाता है, ये सबको ज्यादा पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। N2 L3 ये वाला खत्म हो गया है, N2 L3 माइनस L2 N3, ओके। बात बीच में याद रखना, माइनस आने के कारण पलट जाता है N1 के साथ, L2 M3 माइनस M2 L3, यह आ गया L1 M1 N1 का वैल्यू। अब चूंकि हमको इसका स्क्वायर का सम पता है तो रेशियो प्रोपोर्शन रूल लगा देते हैं। तो रेशियो प्रोपोर्शन रूल लगाओगे तो क्या पाओगे, ये बराबर आ जाएगा किसके, ये सारा बराबर आ जाएगा L1 स्क्वायर M1 स्क्वायर N1 स्क्वायर का अंडर रूट लगा दो, रेशियो प्रोपोर्शन लगा रहे हैं, डिवाइडेड बाय नीचे M2 N3 माइनस N2 M3 का होल स्क्वायर,
चाहो तो नीचे समेशन में भी लिख सकते हो, n2 l3 l2 n3 का होल स्क्वायर प्लस l2 m3 माइनस m2 l3 का होल स्क्वायर। ओके, और तुम जान रहे हो ऊपर वाला का वैल्यू 1 आएगा, तो मेरे को आ गया है बराबर करके ऊपर में लिख देंगे प्लस माइनस 1। जान रहे हो L1 M1 M1 का होल स्क्वायर बराबर 1 होता है, और नीचे में ये आ जाएगा साइन 90, ये वाला वैल्यू साइन 90 आ जाएगा। ये प्लस माइनस 1 है और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो हम लोग सीधे बोल सकते हैं इसको प्लस माइनस 1। फाइनली L1 बाई M2 N3 माइनस N2 M3 बराबर M1 बाई N2 L3 L2 N3 बराबर N1 बाई L2 M3 माइनस M2 L3 बराबर प्लस माइनस 1। यही तुम्हारा सॉल्यूशन है। ये रहा सेकंड क्वेश्चन। तो ये जो साइन 90 आता है, ये जो स्क्वायर दिख रहा है, इससे अगर हम लोग सॉल्व करें, इसको अगर हम लोग ब्रेक करें, तो ब्रेक करने के बाद कॉमन वन निकल के ये साइन 90 साइन थीटा जो था ना, तो थीटा का जगह 90 डालोगे तो यही वैल्यू आ जाता है। इसलिए इसको सॉल्व नहीं करके हम लोग सीधे लिख देते हैं, सॉल्व करने पर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो सीधे हम लोग साइन 90 लिख के 1 कर देते हैं। तो ये रहा हम लोग का सेकंड क्वेश्चन। ओके, आज हम लोग कुछ ऐसा खास क्वेश्चन बना रहे हैं जो औरों से थोड़ा सा अलग है। बाकी बात हम लोग रेडी कर चुके हैं, इसका थ्योरी पार्ट, प्रोजेक्शन पार्ट सारा रेडी है। सारे कोई नोट्स बनाते रहना, बार बार बताए हैं, सारा नोट्स बनाते रहना। चलो, आज का तीसरा क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आज का खास है। OA, OB, OC are 3 mutually perpendicular lines। माइक बंद करो, किसका ऑन है? whose direction cosines L1 M1 N1 सेपरेटर, L2 M2 N2 सेपरेटर, इसको सेपरेटर बोलते हैं। L3 M3 N3 ब्रैकेट भी लगा सकते हो। प्रूव दैट the line OP whose direction cosine are proportional to L1 plus L2 plus L3, M1 plus M2 plus M3, N1 plus N2 plus N3 is equally inclined to OA, OB, OC। ओके, हम लोग देखते हैं कि OA, OB, OC 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस है। OA, OB, OC 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस है, जिसका डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है। 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस है, सब कोई समझ रहे हो। प्रूव दैट द लाइन OP, एक लाइन OP है जिसका डायरेक्शन कोसाइन प्रोपोर्शनल है इसके और इसके, तो वो इक्वली इंक्लाइंड होगा OA, OB और OC के।
वो इक्वली इंक्लाइंड होगा ओए ओबी और ओसी के, मतलब तीनों का तीनों एंगल बराबर आएगा। फिर एक बार देखो, ओए ओबी ओसी थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस है, तो तीनों कंडीशन हम लोग पहले लिख लेंगे यहां से, तो तीनों कंडीशन लिखा जाएगा। प्रूव करना है कि एक लाइन ओपी जिसका डायरेक्शन कोसाइन इसके प्रोपोर्शनल है, इसके प्रोपोर्शनल है, इसके प्रोपोर्शनल है, इज इक्वली इंक्लाइंड टू ओए ओबी एंड ओसी। तो हम लोग सॉल्यूशन में आते हैं, एज ओए ओबी ओसी आर three mutually perpendicular lines, then क्या लिखेंगे हम लोग, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0। फिर लिखते हैं L1 L3 M1 M3 N1 N3 बराबर 0, ये भी लिख देते हैं। फिर लिख देते हैं L2 L3 प्लस M2 M3 प्लस N2 N3 बराबर 0। एनी प्रॉब्लम? यहां तक हो गया है? देखो तो अंशु, पूजा, देखो तो ओए ओबी ओसी थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस है, ये तीनों कंडीशन तो हम लोग लिख ही सकते हैं। यस सर। ओके, तो चलो इसका एक्चुअल डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेते हैं। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ओपी, द एक्चुअल डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ओपी। तुम देख रहे हो लाइन ओपी प्रोपोर्शनल है इसके इसके इसके, तो हम लोग लिख लेते हैं L1 प्लस L2 प्लस L3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट समेशन ऑफ L1 स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ M1 स्क्वायर समेशन ऑफ N1 स्क्वायर। ओके, समेशन ऑफ L1 स्क्वायर का मतलब हो गया ये तीनों का सम का स्क्वायर। अगर देखना चाहते हो तो ऐसे भी देख सकते हो, समझना नहीं समझ रहे हो तो ऐसे लिख सकते हो, L1 प्लस L2 प्लस L3 का होल स्क्वायर M1 प्लस M2 प्लस M3 का होल स्क्वायर। तो इतना चूंकि लिखना पड़ता है इसीलिए हम लोग समेशन का सहायता लेते हैं, एक खास नोटेशन का। चलो इसको एक लिख के दिखा दिया, बाकी बात हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, M1 प्लस M2 प्लस M3 बाई अंडर रूट समेशन ऑफ L1 स्क्वायर समेशन ऑफ M1 स्क्वायर समेशन ऑफ N1 स्क्वायर। ये देखो यही लिखा गया है, ये वाला यही लिखा गया है, ये वाला यही लिखा गया है, तो समझ जाना। कॉमा N1 प्लस N2 प्लस N3 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ L1 स्क्वायर समेशन ऑफ M1 स्क्वायर समेशन ऑफ N1 स्क्वायर। ये तीनों हम लोग लिख चुके। अब एंगल बिटवीन किसका किसके बीच देखना है, ओपी का ओए के साथ निकाल लेते हैं, ओपी का ओबी के साथ, ओपी का ओसी के साथ। तीनों इक्वली इंक्लाइंड होना चाहिए, मतलब तीनों एंगल बराबर होना चाहिए। तो हम लोग एंगल बिटवीन एक ठो निकाल के सिमिलरली लिखेंगे, देन एंगल बिटवीन ओपी एंड ओए, ओपी एंड ओए। तो बताओ कॉस थीटा मान लेते हैं अल्फा है, तो मान लेते हैं अल्फा बना रहा है, लेट द एंगल बी अल्फा, लेट द एंगल बी अल्फा। तो कॉस अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, L इंटू समेशन ऑफ L1 M इंटू समेशन ऑफ M1 N इंटू समेशन ऑफ N1 घेर देते हैं, डिवाइडेड बाय अंडर रूट समेशन ऑफ L1 स्क्वायर समेशन ऑफ M1 स्क्वायर समेशन ऑफ N1 स्क्वायर। ये कॉस अल्फा निकल रहा है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे ये क्या क्या आएगा, L इसका वैल्यू क्या है, L इंटू L1 प्लस M1 प्लस N1 M इंटू M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस N इंटू N1 प्लस N2 प्लस N3 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ L1 स्क्वायर समेशन ऑफ M1 स्क्वायर समेशन ऑफ N1 स्क्वायर का अंडर रूट। तो इतना आ चुका है, आगे देखते हैं।
ओके बढ़ते आगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और एक खास एंगल को निकालते हैं। गौर से देखो, cos अल्फा बराबर आया हुआ है L इंटू, इसको अगर गुना करें हम लोग तो कितना आने वाला है, LL1 प्लस LM1 प्लस LN1 प्लस M इंटू M1 MM2 MM3 यहाँ पर L1 M1 N1 होगा ना, L1 स्क्वायर है, L1 स्क्वायर L1 M1 L1 N1 M1 स्क्वायर M1 M2 M1 M3 प्लस N1 स्क्वायर N1 N2 N1 N3 डिवाइडेड बाय समेशन अपनी जगह पर रहेगा, इसमें कुछ नहीं करना है, अंडर रूट समेशन L1 स्क्वायर समेशन ऑफ M1 स्क्वायर समेशन ऑफ, हाँ सर यहाँ पे cos थीटा L1 है तो फिर L1 L2 और L3 होगा ना, समेशन ऑफ L1 नीचे में कैसे होगा, नीचे में तुम देख ले रही हो L1 का समेशन है ना, वो समेशन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो बताए ना, इसका मतलब ये है, ये देखो समेशन ऑफ L1 स्क्वायर का मतलब ये है, समेशन ऑफ M1 स्क्वायर का मतलब ये है, ओके। सर तो आप नीचे में लिखते हैं गलत, वहाँ पे cos के पास cos, सर इधर साइड लास्ट में, एकदम लास्ट, यहाँ उसके नीचे, उससे नीचे वाला में सर, ये वाला L1 M1 N1 ऊपर में, हाँ वहीं पे सर cos L1 है ना नीचे में सर। अच्छा चलो ना, इसको भी होल स्क्वायर है होगा सर नीचे, हाँ बोलो, ये वाला उसके ऊपर L1 M1 N1 लिख दिया है आप। अच्छा चलो सर लेट द थीटा भी एंगल है, थीटा भी अल्फा। एक मिनट चेक कर लीजिए, हाँ बोलो प्रीति। सर आपका वीडियो ऑफ हो गया। हाँ ठीक है रमजान का मैसेज आया होगा। हाँ देखो 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 अच्छा से, सर यहाँ पे है ना L समेशन ऑफ L1, फिर उसको आप तोड़े ना L1, सर इसके बाद बगल में हाँ बोलो तोड़े हैं ना, हाँ बोलो, वहाँ पे सर L1 L2 L3 होगा ना। नहीं L1 M1 N1 ऐसे आता है, L1 M1 N1 ऐसे आएगा ना। और सर समेशन ऑफ L1 प्लस M1 प्लस N1 हो आएगा, समेशन ऑफ L1 प्लस, अच्छा ये वाला यस सर, L1 प्लस L2 प्लस L3 ऐसे, यस सर, उसके लिए ऊपर भी कर, एक मिनट, बाकी ठीक है सर। ठीक है M1 के साथ तो ठीक है, यहाँ भी ठीक है, सर बस L1 वाला था। ठीक है ओके। दरअसल इतना माइनर आता है ना वो कि पता ही नहीं चलता है। ये हो जाएगा L1 स्क्वायर प्लस L1 L2 प्लस L1 L3। अब ठीक है देखो, M1 स्क्वायर प्लस M1 M2 प्लस M1 M3 प्लस N1 स्क्वायर N1 N2 प्लस N1 N3। चलो इसका एक साथ कर लेते हैं, इसको L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर एक साथ,
प्लस L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 एक साथ, प्लस आ जाता है L1 L3 प्लस M1 M3 प्लस N1 N3 एक साथ, डिवाइडेड बाय ये सब होल स्क्वायर है। तो नीचे में आ जाएगा समेशन ऑफ L1 का होल स्क्वायर, समेशन ऑफ M1 का होल स्क्वायर, समेशन ऑफ N1 का होल स्क्वायर। ओके, ओके। तो हम लोग देखते हैं कि इसका वैल्यू आ गया है 1, इसका वैल्यू मेरे पास 0 है, इसका वैल्यू 0 है। नीचे में यह आ गया है अंडर रूट समेशन ऑफ L1 का स्क्वायर, समेशन ऑफ M1 का स्क्वायर, समेशन ऑफ N1 का स्क्वायर। यह आ गया फाइनली 1 बाई समेशन ऑफ L1 का स्क्वायर, समेशन ऑफ M1 का स्क्वायर, समेशन ऑफ N1 का स्क्वायर। यह आ गया कॉस अल्फा, तो अल्फा बराबर आ गया कॉस इनवर्स 1 बाई अंडर रूट समेशन ऑफ L1 स्क्वायर, समेशन ऑफ M1 स्क्वायर, समेशन ऑफ N1 का स्क्वायर। यह आ गया कॉस अल्फा। सिमिलरली एक निकालने के बाद सिमिलरली करना है, सिमिलरली द एंगल्स बिटवीन OP and AB and OP and OC, OP के साथ OB का, OP के साथ OC का। लेट द एंगल्स बी बीटा एंड गामा। मान लिया एंगल बीटा और गामा है, तो हम लोग सिमिलरली पाएंगे कि कॉस बीटा बराबर भी पाएंगे 1 बाई समेशन ऑफ L1 का स्क्वायर, समेशन ऑफ M1 का स्क्वायर, समेशन ऑफ N1 का स्क्वायर। यही बराबर वैल्यू पाएंगे कॉस गामा का, इसलिए बोल देंगे कि अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा। इसलिए बोल देंगे कि OP हेंस OP इज इक्वली इंक्लाइंड टू OA, OB एंड OC। ओके, किसका माइक ऑन है? माइक बंद करो अनूप, क्या कर रहा है? ओके, तो इस तरह से हम लोग अगर देखें तो एक लाइन ओपी था, एक लाइन ओपी था जिसका डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ था L1 प्लस L2 प्लस M3, M1 प्लस M2 प्लस N3, N1 प्लस N2 प्लस N3 तीनों दिया हुआ था, और उसको बनाना था ओपी लाइन OA के साथ, OA का डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ था, तो वो इक्वल एंगल बनाएगा। ओपी जो है ना OA के साथ, OB के साथ, OC के साथ, तीनों के साथ इक्वल एंगल बनाएगा। तो एक का निकाल के बाकी बात को सिमिलरली लिख देना है, चूंकि ये कंडीशन भी है, ये कंडीशन भी है, सारा सेम रहेगा। तो 3D का आज हम लोग देखें कि कुछ सवाल जो कि थोड़ा सा लीक से हटके था, उसके बारे में जाने हम लोग। तो हम लोग का जो डायरेक्शन कोसाइन का चैप्टर था हम लोग का यही खत्म होता है। काफ़ी लंबा चौड़ा क्लास हुआ है डायरेक्शन कोसाइन पर, चूंकि ये बेस चैप्टर था, तो बेस चैप्टर को हमने बहुत बढ़िया से डील किया, बहुत सारे क्वेश्चन को बनाया। पीडीएफ तुम्हारे पास है, प्लेन का पीडीएफ पहले भेज देंगे हम, प्लेन का पीडीएफ पहले भेज देंगे। उसके बाद हम लोग अगले क्लास में, मतलब कल होगा क्लास 10 बजे संडे को, तो कल हम लोग शुरू करेंगे प्लेन चैप्टर को। तो कल सभी कोई को आना बेहद जरूरी है, कल स्टार्ट होगा चैप्टर प्लेन। तो इसका जो है नोट सारा बना लें,
और जो क्वेश्चन है उसे ट्राई करते रहें। 90% से ऊपर क्वेश्चन हमने बना दिया, जो अच्छा क्वेश्चन था। बाकी बात 5 से 7% तुमको खुद से ट्राई करना चाहिए। जो ट्राई करो नहीं होगा तो व्हाट्सएप पर भेजो, उसको डिस्कस करेंगे। और सभी कोई अटेंड रहें जरूर कल वाले क्लास में। कल हम लोग शुरू कर रहे हैं प्ले। चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।